Hello students of class 12, good morning to everyone. We came India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we are going to discuss a very famous and important lesson from your course syllabus. That one is known as Evans Trace Anno level. Students, this lesson is very much interesting. बहुत रोचक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बच्चों के लिए तो खास कौतूहल भरा है. This lesson has been written by Colin Dexter. Colin Dexter is a big name for writing the stories about crime and criminal. ये स्टोरी भी क्राइम एंड क्रिमिनल से जुड़ी हुई है, जो बच्चों के लिए बहुत कौतूहल भरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. इसके इवेंट्स बहुत अच्छे हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं. इसको आप एक डिटेक्टिव स्टोरी भी कह सकते हैं, एक जासूसी कहानी भी कह सकते हैं. इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें जेम्स रॉड्रिक इवांस, इसका पूरा नाम है और शॉर्ट में हम लोग इसको इवांस कहें. इवांस एक टीनेजर है और एक छोटी सी चोरी में पकड़ा जाता है. 2 बार जेल तोड़ चुका है. इसे जेल तोड़ना बहुत अच्छा लगता और जेल कर्मियों को यह हमेशा चैलेंज करता रहता है कि तुम मुझे ज्यादा दिन तक अपने जेल में नहीं रख पाओगे. दूसरा कैरेक्टर द गवर्नर का आता है, जो ऑक्सफोर्ड जेल का गवर्नर है. उसका भी एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है और वो कहता है कि मेरे रहते तो मेरे जेल से कोई कैदी भाग नहीं सकते. अगला कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगले कैरेक्टर में जैक्सन आता है, जो इस जेल का एक पुराना सुरक्षा कर्मी है. पिछले कई सालों से यहां वो काम कर रहा है. और अगला कैरेक्टर स्टीफन आता है, जो एक न्यूली अपॉइंटेड सुरक्षा कर्मी है उस जेल का, जिसे जैक्सन के अंडर में काम करना होता है. और अंतिम कैरेक्टर हम मैक्लरी, स्टुअर्ट मैक्लरी की बात करते हैं, जो एक धर्मगुरु है, एक धार्मिक व्यक्ति है और एक शैक्षिक काम से ऑक्सफोर्ड जेल में उन्हें आना होता है. नाउ द स्टोरी, एक माइनर कैरेक्टर भी है मिस्टर बेल का. मिस्टर बेल चीफ इंस्पेक्टर है पुलिस के. इनकी भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्राइम की स्टोरी है तो पुलिस की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. आइए हम लोग इस स्टोरी के मेजर इवेंट शुरू करते हैं. इवांस ऑक्सफोर्ड जेल में बंद है. इवांस इज नॉट अ बिग क्रिमिनल. He has sometimes been arrested for a small stealing. एक छोटी सी चोरी में पकड़ा जाता है. But he has broken the jail 2 times. 2 बार जेल तोड़ के भाग चुका है. तीसरी बार इसे ऑक्सफोर्ड जेल में रखा गया. ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी वो जेल तोड़ नहीं सकता. इवांस एक टीनेजर है, कौतूहल है और उसे अच्छा लगता है जेल तोड़ने में. इसलिए नहीं कि वो उसे क्राइम करना है, बल्कि उसे अच्छा लगता है जेल तोड़ने में, पुलिस को परेशान करने में. इवांस गवर्नर को एक चिट्ठी लिखता है और गवर्नर से कहता है, मैं टीनेजर हूं, मुझे अपना करियर देखना है और मुझे ओ लेवल की पढ़ाई करनी है. गवर्नर बहुत खुश होता है. उसे लगता है कि ऑक्सफोर्ड जेल में आकर इवांस सुधर रहा है, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है. गवर्नर उसे एक जर्मन ट्यूटर उपलब्ध कराता है और जर्मन ट्यूटर रोज उसके पास आता है, उसे लेसन्स सिखाता है, पढ़ाता है, फिर चला जाता है. बात एग्जाम की आती है तो इवांस का एग्जाम होना है और एग्जाम के लिए इसे बाहर जाने का रिस्क जेल प्रशासन नहीं ले सकता. तो जेल प्रशासन सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन से बात करता है और कहता है कि मेरे यहाँ एक स्टूडेंट है जो ओ लेवल की पढ़ाई कर रहा है और उसका एग्जाम कंडक्ट कराना है आपको जेल में. सेक्रेटरी महोदय थोड़ा सा डरते हैं और इवांस के बारे में डिटेल कलेक्ट करते हैं गवर्नर से, उसका ट्रैक रिकॉर्ड. कहीं बहुत एग्रेसिव तो नहीं, कहीं बहुत खतरनाक क्रिमिनल तो नहीं है. गवर्नर साहब बताते हैं कि नहीं, उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बहुत एग्रेसिव नहीं है, लेकिन उसके पास सिर्फ जेल तोड़ने के 2 रिकॉर्ड्स हैं. बहरहाल एवरीथिंग इज ओके. गवर्नर ओके करते हैं और सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन तैयार हो जाते हैं उस जेल में एग्जाम कराने. अब ओ लेवल के एग्जाम की तैयारी गवर्नर के निर्देश पर जेल में शुरू होती है. जिस सेल में, जिस कमरे में इवांस को रखा जाता है, इवांस चूंकि एक जर्मन है और जैक्सन जो पुराना सुरक्षा कर्मी है उस जेल का, वो इवान से बहुत ईर्ष्या करता, बहुत जलन करता, उसे बहुत गुस्सा आता है. क्यों?
क्योंकि इवांस देखने में बहुत गंदा है, इसका अपीयरेंस बहुत गंदा है, इसका रहन सहन बहुत साफ सुथरा नहीं है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रहती है और बाल भी ठीक से नहीं रखता, समय से नहाता भी नहीं है, ब्रश नहीं करता समय से। जैक्सन इससे बहुत गुस्सा करता है और गुस्से में इसको आइंस्टीन कहता है, इसको आइंस्टीन के नाम से बुलाता है। आइंस्टीन भी एक जर्मन थे, एक जीव थे, ये भी एक जीव है। जैक्सन टॉन्टिंग करते हैं, चूंकि ये पढ़ाई कर रहा है और आइंस्टीन इज अ बिग नेम, एल्बर्ट आइंस्टीन इज अ बिग नेम इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ईर्ष्या में, गुस्से में इसको वो एल्बर्ट आइंस्टीन कहता है और ये बात इवांस को अच्छी नहीं लगती। इवांस को पता है कि जैक्सन उसे नफरत करता है। जब आदेश आता है कि ओ लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाना है स्कूल में, तो उसके सेल को, उसके कमरे को साफ किया जाता है। स्टीफन को हिदायत देता है जैक्सन कि ये इरेजर लो और इससे कहो कि अपनी दाढ़ी बना ले, कपड़े साफ सुथरे कर ले और थोड़ा वेल मेंटेन्ड हो जाए, इसका एग्जाम होना है और बाहर से लोग आने वाले हैं। हाँ, एक चीज हिदायत देता है कि सेव करने के बाद वो ब्लेड इससे वापस जरूर ले लेना, ऐसी कोई भी चीज उसके पास नहीं रहनी चाहिए जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सके या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सके। और इस हिदायत के साथ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, कहीं कोई चूक न रह जाए और इसके कमरे का अच्छे से मुआयना होता है, इसके कमरे की अच्छे से तलाशी होती है और कमरे में कुछ नहीं छोड़ा जाता। एक टेबल लगाया जाता है, उसके दोनों साइड दो चेयर्स लगाए जाते हैं। सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन के निर्देश के अनुसार स्टुअर्ट मैकलरी एक हाथ में ब्रीफकेस लिए जेल गेट पर पहुंचते हैं और वहां वो बताते हैं कि उनको सेक्रेटरी ने भेजा है और इवांस का एग्जाम लेना। उनके उस ब्रीफकेस की तलाशी होती है, उसमें एग्जाम संबंधी पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, करेक्शन स्लिप भी होती है और एक रबर बॉल भी होती है। रबर बॉल को देखकर जेल प्रशासन, पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो बताते हैं उनको पाइल्स की बीमारी है, उनको बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस रबर बॉल पर उनको बैठने में आराम मिलता है। कन्विंस हो जाते हैं और रबर बॉल लेकर अपना ब्रीफकेस लेकर जेल के अंदर जाते हैं। स्टुअर्ट मैकलरी इज अ पार्सन, एक धर्मगुरु जो इवांस का एग्जाम कराने के लिए एक इन्विजिलेटर के रूप में जेल में आते हैं और उस सेल में उनको पहुंचाया जाता है जहां इवांस पहले से अपने एग्जाम की प्रतीक्षा कर रहा है। मैकलरी 8:45 AM जेल में पहुंचते हैं और द एग्जाम स्टार्ट्स एट 9:50। 9:15 पर एग्जाम शुरू होता है। इवांस एग्जाम में व्यस्त हो जाता है, पेपर्स पलटने लगता है और क्वेश्चन पेपर्स देखने लगता है। जेल में व्यवस्था इतनी अच्छी है कि गवर्नर हर 15-20 मिनट पर एक साउंड सिस्टम की व्यवस्था किया है इसके कमरे में। इसके कमरे की आवाज वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे सुनता है और उसे मॉनिटर करता है। यह आश्वस्त रहने की कोशिश करता है कि एवरीथिंग इज ओके। उधर गेट के बाहर, उस सेल के बाहर जैक्सन एंड स्टीफन दोनों की ड्यूटी लगी है, जो पीप होल से बार बार कमरे के अंदर झांक कर देखते हैं। स्टीफन देखता है कि मैकलरी कभी कुछ लिखने की कोशिश करता है, कभी अपनी पेन मुंह में लेकर कुछ सोचने लगता है, कभी घूर घूर कर मैकलरी को देखने लगता है। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एग्जाम अब खत्म होने को है। गवर्नर इज ऑल्सो इन रिलैक्स। गवर्नर रिलैक्स में है, उसे लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, नथिंग इज रॉन्ग। स्टीफन एंड जैक्सन भी बहुत आश्वस्त हैं कि अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट पहले थोड़ी बहुत कुछ कमरे में हलचल उसे सुनाई पड़ती है। झांक कर देखता है, एवरीथिंग इज ओके। स्टीफन देखता है, एवरीथिंग इज ओके। एग्जाम खत्म होता है और एग्जाम खत्म होने के बाद उसके सेल का दरवाजा खुलता है और मैकलरी अपने ब्रीफकेस के साथ बाहर आता है। मैकलरी को लेकर स्टीफन को गेट तक छोड़ने के लिए बोला जाता है। रास्ते में स्टीफन एक चीज मार्क करता है
कि ये मैकलरी थोड़ा दुबला पतला लग रहा है, जो मैकलरी आया था उसकी तुलना में ये मैकलरी थोड़ा दुबला पतला लग रहा है। फिर भी इस बात को इग्नोर करता है और गेट के बाहर उस मैकलरी को छोड़ दिया जाता है। स्टुअर्ट मैकलरी एग्जाम लेने के बाद पेपर वगैरह सब लेके जेल के बाहर चले जाते हैं। अब स्टीफन लौट कर वापस आता है, जैक्सन भी वहां पहुंचता है और पिप होल से झांक कर जब अंदर देखता है तो उसकी जमीन खिसक जाती है, वो चिल्ला पड़ता है। जल्दी से उसका दरवाजा खोला जाता है और सेल के अंदर जाने पर उन्हें पता लगता है कि वो छोटी छोटी दाढ़ी वाला मैकलरी कुर्सी पर पड़ा हुआ है, उसके सर में चोट लगी है और उसके सर से खून टपक रहा है और कराह कराह के बोल रहा है। पुलिस प्रशासन को, जेल प्रशासन को यह समझते देर नहीं लगती कि ये मैकलरी घायल हो गया। इसका मतलब वो कौन था? इसका मतलब वो इवांस था, मैकलरी को घायल करके, और वो जेल से निकल लिया। आनंद फानन में इस मैकलरी को, जो उसके सेल में घायल पड़ा है, इसको हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था होती है। गवर्नर को खबर होती है, पूरा पुलिस प्रशासन परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या किया जाए। इस मैकलरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जैक्सन एंड स्टीफन दोनों पुलिस वैन में निकलते हैं। उधर से मिस्टर बेल, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी आ जाते हैं। रास्ते में मैकलरी कराहता हुआ बोलता है कि he was writing some note on correction slip and he had to do a big crime. उसके पास एक योजना है, वो बड़ा क्राइम करना चाहता है। मेरी चिंता आप छोड़िए, आई एम वेल। और रेडक्लिफ हॉस्पिटल में पुलिस फोन करती है। वो कहता है मैं रेडक्लिफ हॉस्पिटल चला जाऊंगा। गेट पर ले जाकर रेडक्लिफ हॉस्पिटल के गेट पर मैकलरी को छोड़ देती है पुलिस। पुलिस को जल्दी से इवांस को पकड़ना है और जल्दी से भागकर, और इधर मैकलरी बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाऊंगा, आप लोगों ने बात कर ही ली है। और इस तरह से मैकलरी को गेट पर छोड़ दिया जाता है और पुलिस पीछे आती है, फिर उसके कमरे में आती है, उसके कमरे की तलाशी लेती है, उसके सेल की तलाशी लेती है और उसके टेबल पर एक करेक्शन स्लिप मिलता है जिस पर एक मैपिंग की होती है, कुछ इंडिकेशंस लिखे होते हैं और वो लिखा रहता है उस पे, उसके आधार पर कि वो एल्सफील्ड वे की तरफ जा रहा है, कैसे कैसे उसे जाना है, कहां से उसे राउंड लेना है, कुछ इंडिकेशंस उस पेपर पर लिखे रहते हैं। और उसको देखकर पुलिस मन ही मन थोड़ा संतोष करती है कि नाउ दिस इज द वे एंड वी कैन कैच हिम आउट, अब हम उसे फिर से पकड़ सकते हैं। गवर्नर बहुत फटकार लगाता है जैक्सन को भी और स्टीफन को भी कि तुम लोग दो लोग मिलकर एक कैदी को नहीं संभाल पाए। बहुत फटकार पड़ती है उसकी इस लापरवाही के लिए। जैक्सन और नफरत करने लगता है इवांस से और स्टीफन को भी बहुत बुरा लगता है कि उसे डांट पड़ रही है और ये इवांस उनको कैसे चकमा देके भाग गया। नाउ जो इंडिकेशन उस पेपर पर उसे मिलता है, उस पेपर के इंडिकेशन के अनुसार, उस पेपर के संकेत के अनुसार गवर्नर कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां पहुंचने का अंदेशा होता है। और वो एक गोल्डन लॉयन एक होटल का नाम है जो चिपिंग नॉर्टन में स्थापित है। वहां जाकर उस कमरे में जाता है, उस होटल में जाता है, तो उसे पता चलता है कि इवांस नाम के व्यक्ति के नाम से एक कमरा यहां बुक है और उसके कमरे में जाकर गवर्नर चुपचाप बैठ जाता है। स्टोरी यहां से थोड़ा सा मैं मूव करता हूं, स्टोरी को दूसरी तरफ ले जाता हूं। उधर पुलिस वाले भी चारों तरफ उसको खोज रहे हैं। पुलिस वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं एक बार मैकलरी की हालत देखने के लिए। हॉस्पिटल में पता चलता है कि यहां मैकलरी नाम का कोई व्यक्ति आया ही नहीं, स्टुअर्ट मैकलरी नाम का कोई व्यक्ति आया ही नहीं। सुबह पुलिस बात की थी लेकिन वो तो यहां आया ही नहीं। पुलिस को बड़ा अजीब सा लगता है और पुलिस मैकलरी के घर जाती है, कहीं वो आदमी घर तो नहीं चला गया। और स्टुअर्ट मैकलरी के घर जब वो पहुंचती है पुलिस, तो वहां पता चलता है कि असली मैकलरी जो है वो अपनी चारपाई से, अपने बेड से बंधा हुआ है और उसके मुंह में कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया गया है, वो चिल्ला भी नहीं सकता। और जब पुलिस उसे रिलीज करती है तो वो बताता है कि वो तो सुबह 8 बजे से ही उसको किसी ने
यहाँ बेड में बांध दिया था और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था ताकि ये आवाज ना दे सके, और मेरा ब्रीफकेस लेके वो चला गया था। इट मीन्स जो मैकलरी जेल गया था वो रियल मैकलरी नहीं था। रियल मैकलरी तो अपने बिस्तर पर बंधा हुआ था। पुलिस का माथा और ठनकता है, और तो अब तो उसे मैकलरी को नहीं, अब तो उसे सिर्फ इवांस को नहीं, उस नकली मैकलरी को भी पकड़ना है। पुलिस परेशान हो जाती है। गवर्नर इवांस के कमरे में पहले से बैठा हुआ है। इवांस वहां थोड़ी देर बाद पहुंचता है। अपने कमरे में गवर्नर को देखकर बहुत आश्चर्य नहीं करता, मुस्कुराता हुआ पूछता है, हेलो, यू आर हियर। गवर्नर कहता, मैंने कहा था तुमसे ना कि भाग नहीं पाओगे। इवांस सब कुछ एक्सप्लेन करता है, उसे बताता है कि जेल से वो कैसे भागा। वो बताता है कि उसको जो पढ़ाने के लिए उसका जो ट्यूटर आता था, वो ट्यूटर भी उसका अपना दोस्त था, उसका अपना आदमी था। और जो मैकलरी आया था एग्जाम लेने के लिए, वो भी उसका अपना दोस्त है। यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है गवर्नर को, और वो बताता है कि जो पहली बार मैकलरी वहां से बाहर निकला वो रियल मैकलरी था। वो हमारे लिए एक नकली दाढ़ी लेके आया था, और उस रबर बॉल में सुअर का खून लेके आया था, पिग ब्लड लेके आया था, क्योंकि पिग ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं करता। और वो नकली दाढ़ी लगाकर अपने सर में एक चोट लगाकर, एक चोट का बहाना करके, और उस नकली खून को बहाकर दूसरी बार पुलिस अपनी वैन में बिठा के जिसको हॉस्पिटल लेके गई, दैट वाज द रियल इवांस। यह कहानी सुनकर गवर्नर को बहुत बुरा लगता है, और उसको अपने फेलियर पे थोड़ा सा अफसोस भी होता है, और इस बात की थोड़ी खुशी भी होती है कि इवांस अंततः पकड़ा गया। उनकी नाक बच गई, उनकी इज्जत बच गई। इवांस को पकड़कर वो होटल से बाहर लेके आते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, और अपनी पर्सनल गाड़ी में, कि फिर कहीं ये धोखा ना दे दे, अपनी पर्सनल गाड़ी में बिठाकर उसे, पीछे पुलिसकर्मी हैं लेकिन अपनी गाड़ी में अपने साथ बिठाकर ये जेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इवांस थोड़ा गंभीर दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा गवर्नर को थोड़ा परेशान करता है। गवर्नर को लगता है कि ये फिर से अरेस्ट होने के बाद भी ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे दिख रहा है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गवर्नर की गाड़ी दूसरी दिशा में मुड़ने लगती है। गवर्नर पूछते हैं, इधर कहां? जेल तो हमारा इधर है। ड्राइवर अपना हैट उठाता है, कहता है, बॉस, इवांस इज माई बॉस टुडे। इवांस आज मेरा बॉस है, ये जिधर कहेगा उधर गाड़ी चलेगी। और कार का दरवाजा खुलता है, इवांस गवर्नर को पुश करता है, और गवर्नर साहब गाड़ी से बाहर गिर जाते हैं, और इस तरह से फाइनल स्केप, फाइनली अपने आप को पुलिस के गवर्नर के हाथों से छुड़ा के इवांस भाग जाता है। एंड दस द स्टोरी गोज टू इट्स एंड। स्टूडेंट्स, एज आई थिंक इस एक्सप्लेनेशन से ये स्टोरी समझने में आपको मदद मिलेगी। फॉर योर board examination, I am giving you 5 most important questions from this chapter, and you are expected to write the answer of these questions. And writing the answers, you can send it to my email given in the description of this video, or you can post it to my Telegram channel. Wishing you all the best.